नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मन की शांति में। अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के जीवन में शांति लाने का प्रयास करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी अपने खुद के अंदर उतर करके अपने मन को शांत कर सकें। मैं इस उद्देश्य में आपकी सहायता करूँगा। आज के भाग दौड़ के इस ज़माने में हम सभी अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और कहीं ना तो कहीं हमारे अंदर प्रेरणा तथा ऊर्जा का अभाव होता है, क्योंकि लगातार मेहनत करने से, संघर्ष करने से, चुनौतियों से हमारी मानसिक ऊर्जा का ह्रास होता है। मैं यहाँ पर आपको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपके खुद के अंदर शांति लाने का प्रयत्न करूंगा। तो मित्रों, आज की इस कहानी का शीर्षक है पछताएं नहीं, रास्ता निकालें। एक बार और दोबारा, पछताएं नहीं, रास्ता निकालें। तो शुरू करते हैं कहानी। एक दंत कथा है। एक बार एक राजा वन में शिकार के लिए गया, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से वह रास्ता भटक गया। उसे एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी। राजा किसान की अनुमति लेकर वहीं ठहर गया। किसान ने राजा की खूब खातिरदारी की। जाने से पहले राजा ने खुश होकर किसान को चंदन का वन उपहार में दे दिया। किसान को चंदन के मूल्य का तनिक भी अंदाजा नहीं था। वह चंदन की लकड़ियों का कोयला बेचने लगा। एक दिन बारिश के कारण लकड़ियां भीग गईं और वह कोयला नहीं बना सका। वह कुछ टहनियों को काटकर बाजार ले गया। चंदन की खुशबू हवा में तैरने लगी। ग्राहक किसान को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे। किसान पशुपेश में था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक ग्राहक से पूछने पर उसने चंदन की कीमत बताई तो किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि कैसे उसने जानकारी के अभाव में चंदन की लकड़ियों को बर्बाद कर दिया। तभी एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने किसान से कहा कि पछताओ मत, दुनिया में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है। इसी प्रकार हर क्षण कीमती होता है, इसीलिए उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसान को अपनी गलती का आभास हो गया। वह जंगल वापस गया और उसने चंदन के ढेरों पौधे वहां लगा दिए। इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार ये है, गलती पर पछताने के बजाय उसका निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, ये कहानी कोई बहुत विशेष नहीं है। एक बहुत ही सिंपल साधारण कहानी है जिसको समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत ही छोटी सी कहानी है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है। एक बहुत छोटी सी सामान्य सी कहानी, इससे हम आप ये सीख सकते हैं कि हमसे अगर जीवन में कभी हमारे पास्ट में, हमारे भूतकाल में, हमारे पिछले दिनों में कुछ गलतियां हुई हैं तो उस पर पछताएं नहीं, दुख ना करें। वर्तमान परिस्थिति में रास्ता निकालें। सोचें कि क्या हम सर्वोत्तम, क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। शुभ रात्रि।